तो नेपाल से भारत का बॉर्डर मिलता है, अलग अलग राज्यों से बॉर्डर लगातार कनेक्ट होता है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं भारत नेपाल बॉर्डर की, 3 अलग अलग राज्यों की, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। देखिए किस तरीके से जो यूपी से सटा रुपईडीहा बॉर्डर है, वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा है। तनाव को देखते हुए आवाजाही बंद कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बिहार के अररिया के जोगबनी में भारत नेपाल सीमा की हम दिखा रहे हैं, जहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग से सटी सीमा की है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच लोग नेपाल से सीमा पार कर भारत लौट रहे हैं। तो नेपाल में 2 दिन से जारी हिंसा और उपद्रव के बाद यूपी के बहराइच में रुपईडीहा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमा सुरक्षा बल के अलावा यूपी पुलिस के जवान भी अलर्ट मोड पर हैं। हमारे सहयोगी अविनाश सिंह की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप देखिए। नेपाल में अशांति के माहौल को देखते हुए उत्तर प्रदेश के उन जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है जिन जिलों की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं। और इस वक्त मैं बहराइच जिले में हूं। बहराइच का ये रुपईडीहा बॉर्डर है और यहीं से नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है और यहीं पर भारत की सीमा खत्म होती है। हालांकि जिस तरीके से नेपाल में हिंसा हुई और जो उपद्रव हो रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार सरकारी संपत्तियों में आग लगा रहे हैं, उसको देखते हुए यूपी पुलिस की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, ना सिर्फ रुपईडीहा बॉर्डर, चाहे हम सोनवली बॉर्डर की बात करें, सिद्धार्थनगर जिले की बात करें, बलरामपुर की बात करें, या जो भी जिन जिलों की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं, वहां पर इस वक्त पुलिस बलों की भारी तैनाती देखने को मिल रही है। चूंकि डीजीपी ऑफिस की तरफ से साफ निर्देशित किया गया है कि इन सीमाओं पर एसएसबी के साथ साथ जो यूपी पुलिस के जवान हैं उनकी भी भारी तैनाती होनी चाहिए। और वैसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि आमतौर पर जो सीमा सुरक्षा बल के जवान होते हैं उनकी भारी तैनाती होती है, लेकिन इस वक्त आपको यूपी पुलिस के जो जवान हैं, जो यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये डीजीपी ऑफिस से कहा गया है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, यहाँ पर पुलिस बलों की भारी तैनाती होनी चाहिए। और जो सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, यहाँ पर आपको मुस्तैद नजर आ रहे होंगे। क्योंकि अगर हम इस वक्त नेपाल की बात करें तो नेपाल में चारों तरफ अशांति का माहौल है। चूंकि वहाँ के प्रधानमंत्री खुद देश छोड़कर जा चुके हैं और जिस तरीके से लगातार वहाँ पर, चाहे हम सचिवालय की बात करें, सेना मुख्यालय की बात करें या दूसरी संस्थानों की बात करें, लगातार वहां पर आगजनी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो दूसरी तरफ है, चूंकि यहां से नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है और यहां पर जो नेपाली आर्मी है उसकी तैनाती यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। देखा जाए तो इस वक्त नेपाल को पूरी तरीके से नेपाली आर्मी ने अपने कब्जे में ले रखा है। क्योंकि अब तक देखा जाए तो कई दर्जन लोगों की मौत इस हिंसा में हो चुकी है। चारों तरफ अशांति का माहौल है। हालांकि लगातार दूसरे देशों की तरफ से प्रदर्शनकारियों से और नेपाल के लोगों से अपील की जा रही है कि बातचीत से इस समस्या का समाधान निकालने की जरूरत है। क्योंकि हिंसा इसका हल नहीं हो सकता है। बावजूद इसके अभी भी जो नेपाल है, कहीं ना कहीं नेपाल जल रहा है। हालांकि इसको शांत करने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन। यूपी नेपाल बॉर्डर की जिस चेक पोस्ट से हमारे सहयोगी अविनाश सिंह ये आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर अभी इस वक्त स्थिति भले सामान्य हो, लेकिन 24 घंटे पहले यहाँ पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात मचा रहे थे। यहाँ पर आगजनी हुई थी, लूटपाट हुई थी। अब इस चेक पोस्ट पर जो जिम्मेदारी है वो नेपाल की फौज संभाल रही है, इसलिए स्थितियां अपेक्षाकृत सामान्य नजर आ रही है। अभी भी नेपाल में आगजनी और हिंसा जारी है। इस वक्त मैं नेपाल की सीमा के अंदर हूं। ये रुपईडीहा बॉर्डर है और यहीं से नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नेपाली आर्मी है इस वक्त मोर्चा संभाले हुए है। क्योंकि अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई, इस हिंसा में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि अब स्थिति को संभालने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और बॉर्डर के साथ साथ अगर हम शहरों की बात करें, आम इलाकों की बात करें, तो वहां पर सेना की भारी तैनाती इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि जो बॉर्डर का एरिया है, बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। यानी कि यहां से ना तो कोई नेपाल के अंदर जा सकता है, यानी कि भारत से ना तो कोई नेपाल के अंदर जा सकता है और ना ही नेपाल से कोई आ सकता है। चूंकि सुरक्षा के लिहाज से ये कदम दोनों देशों की तरफ से उठाया गया है। हालांकि देखा जाए तो कल जिस तरीके से हिंसा हुई, इस हिंसा में जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो बैरिकेड्स रखे गए थे, आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने इस बैरिकेड्स को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा जो टूरिस्ट गाइड सेंटर होता है वहाँ पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि जो टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर है
उसको भी तहस नहस कर दिया गया। इसके अलावा भंसार का ऑफिस, भंसार वो होता है जब आप भारत से नेपाल में जाते हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का भंसार कटता है। भंसार ऑफिस को भी पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि आप यहां से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप सामने देख सकते हैं कि वहां पर बैरिकेड कर लोगों को रोक दिया गया है ताकि जो प्रदर्शनकारी है वो वहां से आगे की तरफ ना बढ़ सके। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी भी नेपाल में जो स्थिति है पूरी तरीके से अनियंत्रित है। हालांकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ के सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो राजनयिक हैं, वो अपील कर रहे हैं। जो दूसरे देश के, खासतौर पर अगर हम भारत की बात करें या जो नेपाल के मित्र देश हैं, वो लगातार यहाँ के लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बातचीत एक महत्वपूर्ण रास्ता हो सकता है। बावजूद इसके अभी भी कह सकते हैं कि नेपाल पूरी तरीके से जल रहा है। हालांकि स्थिति को संभालने के लिए अब यहाँ की सड़कों पर नेपाली आर्मी हर जगह नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, रुपईडीहा बॉर्डर, नेपाल। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।